जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1905 से, यानी कि बंगाल के विभाजन से। आइए कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय कौन थे वाइसराय? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगाल का जो विभाजन था वो क्यों हुआ था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय बंगाल बहुत ही ज़्यादा लिटरेट था, मतलब बहुत शिक्षित वर्ग थे उस वहाँ पे। भारत के समय, भारत के उस दिनों यानी कि 1905 के टाइम में क्या था, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और वहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग वहीं पे थे। तो ब्रिटिशर लोग ने सोचा क्या कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करके क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो नीति अपनाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्या था। जैसे कि मान लीजिए ये बंगाल का पोर्शन था, तो बंगाल को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पूर्व वाला जो हिस्सा था वो मुस्लिम को दे दिया गया और पश्चिम वाला जो हिस्सा था वो हिंदू को दे दिया गया था। मतलब क्या था, इसमें पूर्व में क्या था, मुस्लिम ज़्यादा थे और पश्चिम में क्या था, हिंदू लोग ज़्यादा थे। तो इससे क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इनमें और इनमें विभाजन कर दिया और फूट डालो और शासन करो नीति अपनाने लगे। ठीक है, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा इधर, जो पूर्व में जो लेफ्टिनेंट थे उनका नाम था ब्लूम फुलर, याद रखिएगा, और जो पश्चिम में थे उनका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ से। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और विशेष तथ्य। देखिए, तो बंगाल का विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, 3 दिसंबर 1903 को जो ब्रिटिश की संसद थी वो वहाँ पे क्या किया गया, इसका प्रस्ताव रखा गया था पहली बार। ठीक है, कब रखा गया था पहली बार प्रस्ताव? 1905 का, यानी कि बंगाल विभाजन का 3 दिसंबर 1903 को। नेक्स्ट डाटा देखते हैं। 19 जुलाई को क्या हुआ, ये बंगाल विभाजन का जो निर्णय था इसकी घोषणा कर दी गई संसद से कि अब बंगाल विभाजन अब होगी पूर्ण रूप से। कब की गई थी घोषणा? तो 19 जुलाई को, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, 16 अक्टूबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ क्या था कि योजना प्रभावी हो गई, मतलब 16 अक्टूबर को क्या हुआ, बंगाल विभाजन पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 7 अगस्त को क्या हुआ, बहुत से बड़े बड़े नेता और लीडर सब क्या किए, कोलकाता के टाउन हॉल में क्या किए, स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट कर दिए। स्वदेशी आंदोलन क्या था, मतलब क्या था कि हम लोग सिर्फ अपने घर का ही सामान यूज़ करेंगे, मतलब अपने कंट्री का सामान यूज़ करेंगे, विदेशी का सामान यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जो ब्रिटिश के द्वारा जो आपको जो कपड़े आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, जो खाना सब आ रहा है वो सब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मतलब और जो घर का बना हुआ खाना है, मतलब इंडिया के अंदर में जो बन रहा है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें तो हुआ क्या था इसमें कि वकील लोग थे तो वो लोग सब कुछ छोड़ दिए अपना काम धाम, बच्चे लोग स्कूल जाना छोड़ दिए क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी और आपको कोर्ट वोट भी थी, तो वो सब क्या थी, आपको अंग्रेज़ के अकॉर्डिंगली चल रही थी। तो यहाँ क्या हुआ था, जो कपड़े सिलने वाले थे वो भी अंग्रेज़ के कपड़े नहीं सिल रहे थे, धोबी थे वो भी अंग्रेज़ के कपड़े धो नहीं रहे थे, दाढ़ी वाले जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि सैलून में जो आप जाते हो बार्बर सब होते हैं, वो भी क्या कर रहे थे, इन लोगों की दाढ़ी बना रहे थे। मतलब पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया था इंडियन लोगों ने। ठीक है, तो स्वदेशी का मतलब क्या था कि स्वयं में बना हुआ, मतलब इंडिया में बना हुआ जो भी चीज़, वस्त्र हो या फल हो या फ्रूट हो, जो भी हो, खाने वाली चीज़ें हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन में ही यूज़ होगा, विदेशी का कोई भी यूज़ उसमें रोल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। उसी समय क्या हुआ था, जमशेदजी टाटा ने क्या किया था, एक कंपनी की स्थापना की थी, इसको बोला जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि आपको पता होगा जमशेदजी टाटा ने किया था, जो अभी जमशेदपुर में है, जमशेद जी के नाम पे ही रखा गया है। जो आइए हम लोग उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद क्या हुई वो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 1911 में क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जो ब्रिटेन के उस समय राजा थे, और उस समय क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या था, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो लॉर्ड को पता है कि हम लोग लॉर्ड अपने जैसे कि इंडिया में बोलते हैं लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, ठीक है, तो हम लोग अपने भगवान को लॉर्ड बोलते हैं।
तो इन लोगों को लॉर्ड क्यों बोला जाएगा? इन लोगों को लॉर्ड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। लॉर्ड सीधा क्रॉस कीजिए, सिर्फ सीधा हार्डिंग बोलिएगा, ठीक है, हार्डिंग, ना कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। आइए, तो उस समय ब्रिटेन राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, और उस समय वाइसराय कौन थे? हार्डिंग थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए क्या देखते हैं, तो उस समय मतलब आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि उसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब क्या क्या हुई, क्या क्या बातें हुई, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्या था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली दरबार में, इसको दिल्ली दरबार ही बोला जाता है। 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग आए थे उसको क्या बोला जाता है? दिल्ली दरबार ही बोला जाता है। तो उसमें 3 घटनाएं हुई थी। आप आइए क्या क्या देखते हैं। पहला हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया पूर्ण रूप से। सेकंड क्या हुआ था? बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया। और ये सारे काम हुए थे 1 जनवरी 1912 से पूर्ण रूप से ये तीनों फैक्टर जो थे ये लागू हो गए थे, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।